एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आंतरिक मासिक मूल्यांकन कक्षा 10वीं विषय हिंदी का। ठीक है, माह कौन सी माह के लिए भाई? अगस्त माह के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत से बच्चों को जो है फर्स्ट टाइम दिला रहा है एग्जाम इस टाइप से टेस्ट, तो उनको डाउट रहती है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं हम सबको डाउट रहती है कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एज सैंपल पेपर आपके लिए वीडियो हम लेकर आए हैं ताकि आप इस टाइप से क्वेश्चंस आपका तैयारी कर सको और माह आप जितने भी चैप्टर्स इस माह से आने वाले उन चैप्टर्स को आसानी से पढ़ सको और उसमें से अच्छा नंबर लेकर आ जाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस टाइप से आपको रचना पूछा जा सकता है कि हरिशंकर परसाई जी की किन्हीं 3 रचनाओं के नाम लिखो करके। तो हरिशंकर परसाई जी की 3 रचना निम्नलिखित में कौन कौन सा है? तो भाई हंसते हैं रोते हैं, ठीक है, ये हुआ। भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, रानी नागफनी की कहानी, ये उनके क्या है रचना का नाम है। इनमें से तो आप कोई सा भी 3 रचना का नाम लिख सकते हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपकी स्क्रीन पर है, कन्यादान कविता में किसके मध्य संवाद हो रहे हैं? जो कन्यादान नामक कविता है उसमें किसके किसके मध्य संवाद हो रहे हैं, इसको बताना है। तो इसके आंसर बहुत सटीक है भाई, आप लोगों को पता है कि इस कविता में उस दृश्य का सुंदर वर्णन है जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही। बेटी ब्याह के बाद पराई हो जाती, जिस बेटी को कोई भी माता पिता बड़े जतन से पाल पोस कर क्या करते, बड़ी करते, वह शादी के बाद दूसरे घर की सदस्य हो जाती है। इस विषय पर एक माँ और बेटी के मध्य संवाद जो है हो रही है। तो कन्यादान कविता में संवाद माँ और बेटी के मध्य हो रही है, जिसमें वो शादी का वर्णन हो रहा है कि किस प्रकार की, जिस प्रकार एक बेटी को बड़ा बहुत लाल बोल सकते हैं, एकदम दुलार के रखते हैं, है ना। वो जैसी बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद शादी होते हैं तो वो दूसरे घर की सदस्य बन जाती है। इस तरीके से उसमें आपको लिखना है। उन वर्ष में आप लिखने का कोशिश करो, एक बार पढ़ लो, फिर आप ये सोचो कि इसकी आंसर्स आप खुद से कैसे लिख सकते हो, है ना। इसलिए रटना नहीं है, बस समझो, एक बार पढ़ो फिर सोचो कि आपको कैसे लिख सकते हो करके। ठीक है, आप इससे भी बेस्ट आंसर लिख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था? तो माटी वाली का कंटर जो है, माटी वाली का कंटर टीन के कनस्तर के ऊपर के ढक्कन को काटकर बनाया गया था। जो टीन होते हैं, टीन के कनस्तर के ऊपर के ढक्कन को काटकर बनाया गया था। उसमें लाल चिकनी मिट्टी भरी रहती थी, उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया जाता था। इस प्रकार माटी वाली का कंटर था। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है कि विवाह में कन्या की दान की परंपरा चली आ रही, क्या वास्तव में कन्या दान की वस्तु होती है? अपने विचार लिखो। ठीक है, तो बहुत आसान है भाई, इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि आप जानते हो आपको पॉजिटिव इसके आंसर्स देने। क्या लिखा है? मेरी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है। दान तो किसी वस्तु का किया जाता है, कन्या कोई वस्तु तो नहीं है, उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व, रुचि, पसंद, इच्छा, अनिच्छा आदि है। वह किसी भी वस्तु की भांति निर्जीव तो नहीं है। दान देने के बाद दानदाता का वस्तु से कोई संबंध नहीं रहता, परंतु कन्या का संबंध तो आजीवन माता पिता से बना रहता है। कन्या एक वस्तु जैसी कभी नहीं हो सकती, इसलिए कन्या को दान देने जैसी बात करना पूर्णतः अनुचित है। इस तरीके से उसको खत्म कर देना है कि क्योंकि दान दे दिए मतलब किसी को उस पर हमारा कोई मतलब नहीं होती। बट एक लड़की की बात करें तो लड़की का माता पिता के साथ संबंध तो हमेशा जीवन तक रहती है। इस वजह से कन्या को दान की वस्तु कहना सही नहीं है। इस तरीके से आप उसको खत्म कर सकते हैं। क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 5th आपके स्क्रीन पर आ गया। क्या बोला जा रहा है? पहले के जमाने में मिट्टी का उपयोग किन किन कामों में होता था तथा वर्तमान समय में उसका उपयोग कहाँ कहाँ देखते हैं, उसको लिखना है। तो पहले की जमाने की वाले हम पहले लिख लेते हैं। पहले के जमाने में मिट्टी का उपयोग जैसे खेती करने, घर की जमीन को एक रूप बनाने, दीवारें छापने, आंगन लिपने, चूल्हा लिपने आदि कार्यों के लिए किया जाता था। ठीक है, और मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और मूर्ति भी बनाए जाते थे पहले। और अब क्या क्या काम आते हैं देख लेते हैं। वर्तमान समय की अगर बात करें तो वर्तमान समय में खेती करने, गमले व घड़े बनाने, मूर्ति बनाने मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। पहले घरों के अंदर जो मिट्टी का प्रयोग होता था वह लगभग अब बंद हो गया, मतलब जो लिपाई पोताई वाली काम होती थी वो बिल्कुल भी अब नहीं होती है। क्लियर है? हमारा लास्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, क्या है भाई आपकी स्क्रीन पर आगे, टैक्स क्या होता है, यह क्यों लगाया जाता है? तो टैक्स एक अनिवार्य शुल्क या वित्तीय शुल्क होता है जो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था पर राजस्व जुटाने के लिए लगाया जाता है। क्लियर है?
तो जमा हुआ टैक्स की कुल राशि को विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब क्यों लगाया जाता है, तो राजस्व जुटाने के लिए, फिर उसी पैसे का उपयोग विकास कार्य के लिए किया जाता है। इस तरीके से आपको इसको लिख लेना है। क्लियर है? तो आपको और भी जिस चैप्टर से आपका इसमें आने वाला है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस बता दिया गया है कि कौन से मंथ में आपको कितनी सिलेबस तैयारी करनी है। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप लोग तैयारी करते रहिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। और कौन सी सब्जेक्ट की आपको सैंपल पेपर्स चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।